नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन सीयूटी में हो भी सकता है और इस टॉपिक को अगर इग्नोर करते हैं तो बहुत बच्चे अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने मिस किया तो आपके सीयूटी में जो ज्यादा मार्क्स आने की चांसेस हैं वो थोड़ी सी कम भी हो सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि आप जो है ये टॉपिक कैसे आपके मार्क्स को और बूस्ट करेगा और आपको कैसे आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और टॉपिक है हाउ प्रीवियस ईयर सीयूटी एग्जाम पेपर्स विल हेल्प इन एसिंग सीयूटी 2024। तो कैसे प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन जो हमारे सीयूटी के हो रखे हैं उनके पेपर्स की मदद से आप सीयूटी यूजी 2024 जो अपकमिंग एग्जाम है हमारा 15 मई से 31 मई तक, उसमें कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम उस चीज को समझेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए और अच्छे नंबरों को लाने के लिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके सिलेबस को जानना। अगर आप सिलेबस को जानते ही नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी कि ये क्वेश्चंस किस बेसिस पे बने हैं या फिर ये क्वेश्चन यहां से क्यों पूछे जा रहे हैं। इन क्यों का जवाब जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप उस सिलेबस की वीडियो को जरूर देखें जो हमने अपने वीडियो ग्रुप में डाल रखा है। तो सिलेबस का वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो डिटेल्ड जो हमने वीडियो का एनालिसिस कर रखा है सिलेबस का उसको जरूर देखें, क्योंकि वो सीयूटी जीटी का जो सिलेबस है वो देखने में तो भले ही बहुत छोटा है, पर अगर आप हर एक टॉपिक को तोड़ें, जैसे लॉजिकल रीजनिंग को तोड़ें तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 20-25 टॉपिक बन सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर एबिलिटी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर भी 15-20 टॉपिक बन सकते हैं। जीके क्या है, जीके ये समझ में ही नहीं आएगा तो इसको अगर तोड़ा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनके बहुत सारे आंसर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर कि क्या है जीके, अगर आप जीके को पेपर को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, फैमिलियरिटी विद द एग्जाम पैटर्न। जब भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको उससे क्या होता है कि एक ना ऐसा लग जाता है कि हाँ मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, ये एग्जाम का पैटर्न क्या है। हालांकि आपको एग्जाम का पैटर्न डिट्टो समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, पर आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन समझ में आ सकते हैं कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर जीटी में देखा जाए तो जीके के अंदर अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स से आ रहा है, करंट से आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग रहा है कि हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आते हैं, करंट के भी आते हैं, ठीक है ना, सुपरलेटिव्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में कब आएंगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। हमने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन और आंसर और कैटेगरी वाइज भी बताया है कि कौन सा सेक्शन किस चीज का है, कब कौन सा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहां से पूछा गया है, कैसे करंट के क्वेश्चन को हमने स्टैटिक से रिलेट किया है। तो ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स जो है हमारे रिपीट करते हैं पेपर के अंदर, जो कि हमारे रेपिटेटिव टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हमने उनको पहचान लिया कि ये अच्छा ये टॉपिक इस साल भी आया, ये टॉपिक इस साल भी आया, ये टॉपिक 2000 इस साल भी आया, तो आप समझ जाते हैं कि इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम उसमें सॉर्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हमने ये सारा चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेकर के सारी चीजें जो है सॉर्ट करके रखी हुई हैं और हम अपने क्रैश कोर्स में भी चलाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाता है कि ये मुझसे 1 मिनट में हो जाएगा, ये मुझसे 15 सेकंड में हो जाएगा। जीके का कोई क्वेश्चन है मान लेते हैं जिसमें या तो सवाल आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। आ रहा है तो 5-6-7 सेकंड में हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप उसको 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दे दो तभी भी याद नहीं आएगा। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि वो कहीं बहुत लेंदी तो नहीं आ रहे, बहुत पता चला कि आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत ही लेंदी है और पेपर जो आ रहे हैं उतने लेंदी नहीं आ रहे। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कितना आपको लेंदी पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है वहां पर कि ये टफ सवाल है मैं इसे सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो ये सब पता कैसे चलेगा, ये सब पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। और मैं वापस से बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे वीडियो में देख सकते हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस, जब आपको पता चल जाता है कि आपका जो पेपर में ये सवाल आ रहा है
और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि जो भी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं मुझे चीजें याद हो रही हैं, और इससे मिलते जुलते सवाल ही तो पिछली साल आए थे और उसी से मिलते जुलते सवाल हो सकता है इस बार आए, तो मेरी प्रिपरेशन जो है एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि आपको कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही अच्छा आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है आपके प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि हम एक ट्रेंड समझते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे नजर जाती है हमारी, हम कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं और कैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी है जो बूस्ट होता है इसके थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमारी, जैसे कि हो सकता है कि हम प्लस माइनस की मिस्टेक करके हमारे ऑप्शन गलत आ जाएं, ठीक है, या फिर कुछ चीजें ऐसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको छोड़ देते हैं ये समझ करके कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारा एनालिसिस जो है आपका पता कैसे चलेगा, ये सारा एनालिसिस पता चलेगा आपका आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, जिससे आप कुछ छोटी छोटी होने वाली मिस्टेक्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल छोड़ देते हैं, तो अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो है उनसे पूछे गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ना भी जरूरी है। ये अक्सर लोग इतने सोचते हैं कितने आर्टिकल्स हैं, वो सब छोड़ देंगे तो वो पेपर के हिसाब से गलत हो जाता है। यहां पे आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेक्शन जो भी हमने कवर किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो भले ही पेपर कैसा भी आए और आपसे पूछे जाने की चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी कॉमन मिस्टेक्स को बचाने में भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में भी पहुंच सकते हैं। पर अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा और सीधे तैयारी करने के लिए आ गए हैं, तो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर इन सारी चीजों को कवर करें, सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन साइंस से आए, कितने क्वेश्चन हमारे जीके से आए, कितने क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से आए, कितने क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आए, करंट से आए। तो जब इनका एक एनालिसिस आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। और यहीं पे हम आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं अपने कोर्स के थ्रू, जिसमें हम ये सारा एनालिसिस पहले से ही करके रखे हैं और हमने बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद जो अपने मॉक टेस्ट को बनाया है, सीयूईटी का मॉक टेस्ट बाय प्रेप गुरु, वो हमने उसी पैटर्न पे बनाया है जिसपे सीयूईटी के आज तक के सवाल आए हैं। उन्हीं पैटर्न्स पे हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन इस एग्जाम को देते हैं। हम एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करते हैं जहां पे आपको एग्जाम जैसा ही माहौल मिलेगा, आप एग्जाम पेपर लेकर के, ओएमआर लेकर के अपने एग्जाम रूम में बैठेंगे। अगर आपने कभी ओएमआर नहीं भरी है तो और सीधे एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत मिस्टेक होगी कि अगर ओएमआर गलत हो गया तो आपका हो सकता है एग्जामिनेशन से क्लियर होने का चांसेस भी खत्म हो जाए। तो ओएमआर डायरेक्टली एग्जाम के लिए ना भरें, एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें, उसमें एग्जाम में ओएमआर भरें। अगर आपने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कभी पहले नहीं दिया तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ऐसे माहौल में जाएं जहां पे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें और अपने टाइम को वहां सेव करें। वरना बिलीव मी गाइस, अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसमें कि आपको वो सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने बहुत एनालिसिस करने के बाद अपने मॉक टेस्ट को बनाया है। आप चाहे तो मॉक टेस्ट के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप मॉक टेस्ट के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे कुछ कुछ पेपर्स हुए थे उनके क्या क्या क्वेरी है, उनके हम क्वेरीज को ऑनलाइन भी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। आपको हमारे चैनल पे भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास समय कम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अपने मन चाहे कॉलेज में पाना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे सीयूटी क्रैश कोर्स के साथ। और उसके लिए 6394487896 इस नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें और अपने आप को एनरोल कराएं और अपने ड्रीम को अचीव करें। हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे विद मॉक टेस्ट, विद स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस। ठीक है ना, स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो आपका ऑनलाइन हो।
तो इन सारे डाउट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं हम आपके लिए खड़े हैं और हमेशा आपको सॉल्व करके सारे डाउट्स देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर सबसे बेस्ट आप इस वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है, और आपका कोई भी क्वेरी है उसको सवाल को पूछें, हम आपके उस सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर के मैं वापस से आऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम सीयूटी को और इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे और कैसे ये समझेंगे कि ये एग्जाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर करियर को सेट करता है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।